हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, यानी साइंस। ठीक है, साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1। फिजिक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, मात्रक और इकाई, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी सारे एग्ज़ाम में आस्किंग पूछे हुए जितने भी एमसीक्यू हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो आज का जो वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारा सारा क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा, और सारा का सारा आस्क्ड क्वेश्चंस होगा। सारा क्या होगा? पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। सारे जो सवाल होंगे वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा एक थ्योरी ओवरव्यू कर सकते हैं आप। लेकिन आज का मेन जो मोटो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व आउट करना है ना। सारे क्वेश्चंस को जो है एमसीक्यू उसको सॉल्व आउट करना, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व आउट करते हैं। तो सारा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। तो आप लोगों को बता दें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिस जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है हर्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, शक्ति का जो SI यूनिट होता है क्या होता है? वाट होता है। शक्ति शक्ति क्या होता है? पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क को क्या क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। जूल बाय टाइम को सेकेंड क्या, तो जूल सेकेंड को क्या बोला जाता है? वाट भी बोला जाता है। जूल पर सेकेंड को वाट भी बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत शक्ति का इकाई है, यानी विद्युत शक्ति का जो यूनिट है वो क्या यूनिट होता है? देख सकते हैं ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है, और फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि शक्ति का जो यूनिट होता है, शक्ति को पी से यूनिट लिखा जाता है, यानी पी पावर। पावर इज इक्वल टू दैट इज पी इज इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, W/T होता है। तो W को क्या लिखा जाता है? यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड को ही वाट बोला जाता है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बल का मात्रक है, यानी बल का मात्रक होगा फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का जो मात्रक होगा, बल को फोर्स लिखा जाता है, यानी फोर्स, यानी ए फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए। एम क्या है? मास है। मास को केजी लिखा जाता है। और एक्सेलरेशन, त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, लेकिन ये जो होगा MKS सिस्टम में होगा। MKS सिस्टम में होगा। यहाँ पे किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं पे नहीं दिया गया, न्यूटन दिया गया, क्योंकि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? फोर्स का SI यूनिट की अगर हम बात करें तो होता है न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। और अगर
एमकेएस सिस्टम में पूछता कि फोर्स का यानी बल का जो एमकेएस सिस्टम है इसका क्या यूनिट होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा जूल, ठीक है। वर्क कार्य का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। क्योंकि वर्क इजकल टू हम लोग जानते हैं वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड अगर हम इसका पूछा जाए तो क्या होगा? न्यूटन सेकेंड भी यूनिट हो सकता है, और इसका जो होता है कार्य का यूनिट होता है जूल। और वर्क जो है कार्य क्या है? एक ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है यानी मान होता है, और डायरेक्शन नहीं होता है। तो कार्य क्या है? कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है ना, क्या है? सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और जूल जो होता है, जूल जो होता है ऊर्जा का भी मात्रा होता है। जूल जो होता है वो एनर्जी का भी यूनिट होता है। अगर बात करें हम जूल का, तो जूल जो है एनर्जी का भी यूनिट होता है और कार्य का यूनिट होता है। कभी कभी पूछा जाता है वह कार्य ना पूछ करके एनर्जी का यूनिट पूछा जाता है, तो एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में, वाट में। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा हर्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसे हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है। क्या में? हर्ज में मापा जाता है। और एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 20,000 हर्ज की ध्वनित्व को बहुत ही आसानी तरीके से सुन सकता है। एक एक जो इंसान होता है वो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 के ध्वनि को, आवाज़ को बहुत ही सक्षम तरीके से सुन सकता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हर्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? हर्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है कौन सा? फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओम एम्पियर होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओम एम्पियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ओम एम्पियर होगा, ठीक है। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ओम एम्पियर, इसका सही आंसर होगा। ओम एम्पियर इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर किसकी मात्रक है? प्रतिरोधकता का। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? यानी लाइट ईयर की अगर हम बात करें, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, आयु की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी की, ठीक है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी एक लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है वो होता है
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी की। ये क्वेश्चन जो है लाइट ईयर से अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, चाल का, बल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक साल में प्रकाश यानी लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, ऊर्जा, तीव्रता, उम्र और दूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी का, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी इकाई है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी का। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमको लगता है ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष है ऑप्शन ए वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित कौन सा है। जैसे कि पता हो कि कोई भी डिस्टेंस जो होता है सेंटीमीटर में, मीटर में, या फिर किलोमीटर, या फिर और भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो मापने के लिए। तो डिस्टेंस जो होता है अक्सर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मापा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है कि खगोलीय जो डिस्टेंस होती है, खगोलीय दूरियां जो होती है वो अक्सर जो है प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रकाश की जो गति होती है हमेशा जो है यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यानी एक समान गति होती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे छोटा सा एक नोट दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि खगोलीय दूरियां जो होती है किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में क्यों नहीं मापा जाता है बल्कि प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है, क्यों? तो देख सकते हैं कि खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां हैं। खगोलीय दूरियां जो होती है प्लैनेटों के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे तारों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरी इतना विशाल होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उसे मील एवं किलो मील में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। बोल रहा है कि स्टार यानी जो तारे होते हैं, तो तारों के बीच का डिस्टेंस इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको मीटर किलोमीटर में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको मापने के लिए एक अलग से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं एयू यूनिट। कौन सा? एयू यूनिट बोलते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसमें आता है लाइट ईयर हो गया, और एक हो गया आपका पार्सेस हो गया। ठीक है, पार्सेक भी क्या होता है, पार्सेक से भी
दूरियां मापी जाती हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और इससे इस यूनिट से यानी प्रकाश वर्ष से और पारसेक से अगर मापा जाता है तो जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो उसमें जो है हाई प्रिसीजन होता है, यानी बहुत ही शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई एरर का चांसेस नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकाश वर्ष और पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि खगोलीय दूरियां जो होती काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से किलोमीटर और मीटर में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक स्पेशल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है एयू, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन कौन से? लाइट ईयर और पारसेक। और ये दोनों क्या है? डिस्टेंस मेजर करने का है, डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ठीक है, एक पारसेक जो है तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा बी 3.25 लाइट ईयर। ठीक है, एक पारसेक का वैल्यू कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पारसेक इक्वल टू, एक पारसेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। पारसेक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की और चुंबकीय बल की। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी का। अब बोलता है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 अगर हम बात करें तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो उसका जो सही आंसर होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर यूनिट से अगर हम 0.39 से गुना करेंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा। जैसे देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। और अगर हम इसको 0.39 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेंटीमीटर, जिसका जो सही आंसर होगा सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 6 फीट लंबे व्यक्ति यानी 6 फीट लंबे व्यक्ति 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो पूछ रहा है कि 6 फीट का कोई लंबा व्यक्ति है तो उसको अगर हम उसके हाइट को अगर नैनोमीटर में हम रिप्रेजेंट करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो देख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 फीट बराबर देखें तो 0.305 मीटर होता है। और अगर 1 फीट की अगर हम बात करें तो 1 फीट में होता है 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो 1 फीट में कितना होता है? 1 फीट में होता है 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो हमें कितना निकालना है? 6 फीट का निकालना है। तो 6 फीट के लिए क्या करना होगा? 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमें आंसर जो मिलेगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, यानी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹
मीटर होता है। तो लेकिन यहाँ पे मीटर में ऑप्शन नहीं दिया गया है, मीटर में ऑप्शन नहीं दिया गया, सारे जो है सेंटीमीटर में देख सकते हैं, सारे ऑप्शन क्या सेंटीमीटर में। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 10⁻², तो अगर हम इसको लिखना चाहें, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो 10⁻⁹ को 10⁻² से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1 नैनोमीटर बराबर है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एम्पियर मापने की क्या है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया है। एम्पियर मापने की इकाई बहुत क्या है, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, जो कि सीरीज में जोड़ा जाता है। डोमेस्टिक में जो वायरिंग होता है उसे सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा क्या सीरीज में जोड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या मेजर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट जो होता है उसे किससे न मापा जाता है, वो होता है उत्पादित की जाती है। जैसे अक्सर हम लोगों ने सुना है कि कोई भी पावर प्लांट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है, तो जो है मेगावाट में यूनिट होता है। मेगावाट में ही बिजली उत्पादित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, उत्पादित की जाती है उस टाइम मेगावाट में मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 बोलता है कि दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, और दोनों में से क्या करना है, सही उत्तर को कोड को मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ दिया गया है, और एक तरफ उसके यूनिट्स दिया गया है। एक तरफ यूनिट्स दिया गया है, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है। तो उसका कौन सा सही यूनिट होगा, उसको मिलान करना है। तो देख सकते हैं बल का जो पहला आसान है उसको मिलाए। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर हम बात करें त्वरण का, तो त्वरण का जो होता है एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब अगर हम बात करें आवेग का, यानी कृत कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और आवेग की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग जो होता है इसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोला जाता है इसको, इम्पल्स बोला जाता है ना, इम्पल्स। इसको अगर हम यूनिट की बात करें तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स पर टाइम होता है। तो फोर्स न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इम्पल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप मिलान करके देख सकते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी SI यूनिट में कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। कार्य, इसका SI यूनिट जूल, बिल्कुल सही है। बल, फोर्स का जो SI यूनिट होता है न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान, मास का SI यूनिट केजी में होता है, ये भी सही है। दाब, दाब का जो SI यूनिट होता है डाइन में नहीं होता है, ये क्या है, गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर का यानी दाब, तो फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया।
फोर्स का यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन होता है, और एरिया की अगर हम बात करें तो मीटर स्क्वायर। तो जो जो प्रेशर यानी दाब का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। तो दाब का जो एसआई यूनिट होता है, दाब का जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का, वो होता है पास्कल। तो पास्कल यहाँ नहीं दिया हुआ है बल्कि डाइन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का इसका है, बल का भी यूनिट होता है, प्रेशर का भी यूनिट होता है, विकृति का यूनिट नहीं होता है, विकृति का जो होता है यूनिट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। विकृति, विकृति क्या होता है? विकृति अगर हम बात करें विकृति का, तो ये होता है ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन बाय चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। तो विकृति का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो होता है विकृति बराबर होता है ओरिजिनल डायमेंशन, यानी किसी भी वस्तु का पहले क्या उसका आकार था, उसके बाद अगर उसमें किसी तरह का फोर्स लगा तो उसके बाद का क्या आकार चेंज हुआ, तो दोनों की यूनिट सेम होगा। मान के चलो किसी एरिया की अगर हम यूनिट लेंथ की यूनिट की बात करेंगे कि पहले लेंथ किसी चीज़ का लेंथ एल था, चेंज होने के बाद भी क्या हो गया एल हो गया, तो एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट लेस होगा, यानी इसके कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा 27 सही। विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होती, यानी कोई यूनिट नहीं होती है। अब क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 और 2, उनमें से कोड को सही मिलाना है। वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। तो वाट जो है किसका एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट जो है शक्ति का है, यानी पावर का। अब बात करें कैलोरी, तो कैलोरी जो है, कैलोरी जो है ऊष्मा का है। नोट जो है, नोट की अगर हम बात करें, नोट जो है नौ संचालन क्या है, ठीक है, नौ संचालन क्या है। और नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील जो है, सॉरी इसका जो नॉटिकल मील होता है सी का होगा, 2 होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? अगर सही यूनिट की अगर हम बात किया जाए तो वाट क्या होता है शक्ति का होता है, कैलोरी जो होता है, कैलोरी का जो ऊष्मा का यूनिट होता है, और नॉटिकल मील की अगर हम बात करें, नॉटिकल मील की अगर हम बात करें तो इसका जो हो जाएगा नौ संचालन होता है, और नोट की अगर हम बात करें तो समुद्री जहाज़ की गति। नोट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट है जो समुद्री जहाज़ की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉट समुद्री जहाज़ की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि सुमेल कीजिए, यानी जो है मेल करना, मैच करना, मिलान करना है, जो सही है उसके साथ मिलान करना है। तो बोल रहा है जूल, जूल जो है, जूल जो है किसका इसका यूनिट है? जूल जो है कार्य का यूनिट, कार्य का यूनिट है। अगर हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जो है धारा का है, क्यों? क्योंकि जो है विद्युत धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। अगर हम वाट की बात करें, वाट की अगर हम बात करें तो सामर्थ्य से मापा जाता है। वोल्ट जो है वोल्टेज विभवांतर से मापा जाता है, और कैलोरी जो होता है, कैलोरी जो होता है ऊष्मा का मापा जाता है। तो देख सकते हैं जो ऑप्शन सही मैच कर रहा होगा वो उसका सही आंसर होगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही मिलान नहीं है। नोट, नोट जो होता है जहाज की चाल मापती है, जी बिल्कुल। नोट जो होता है जहाज की चाल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल मील जो होती है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील जो होती है, मील से ही पता चलता है कि मील क्या होता है। मील एक ऐसा यूनिट है जिससे दूरी मापी जाती है। तो इसका जो सही मिलान है ये भी सही है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉन जो होता है फ्रीक्वेंसी मापा जाता है एंगस्ट्रॉन से। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है जी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है एंगस्ट्रॉन में मेजर की जाती है। तो ये भी बिल्कुल क्या सही है। अब प्रकाश वर्ष जो है ये किसका यूनिट है, दूरी का। तो समय मापन की इकाई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की नहीं है, समय मापता नहीं है, बल्कि ये दूरी का इकाई है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एंगस्ट्रॉन इकाई है तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा की आवृत्ति की वेग की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉन क्या है, फ्रीक्वेंसी मेजर करती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 746। एक हॉर्स पावर में 746 वाट पावर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। उसमें क्या करना है, सही कोड को मिलाना है, सही कोड को क्या करना है, मैच करना है। तो जो सबसे आसान है उसको पहले मिलाते हैं। दाब का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, दाब का जो होता है पास्कल होता है। ठीक है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या किससे मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है एंगस्ट्रॉन से मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी एंगस्ट्रॉन मापने में यूज किया जाता है। ऊर्जा जो होता है जूल मापने में काम किया जाता है, जूल जूल में काम आता है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का जो होता है ऊर्जा जो होता है ऊर्जा जो होता है जूल मापने में काम किया जाता है और उच्च वेग मैक में मापा जाता है। ठीक है, उच्च वेग में। इसका जो सही आंसर होगा आप देख सकते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ऊर जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, मात्रा से, दबाव से, घनत्व, शुद्धता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, दबाव, पास्कल। यानी प्रेशर का जो यूनिट होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हो जाता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 पास्कल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है, 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/10 इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, यानी 1/10⁻³ यानी 10⁻³ मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज राइट। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। आश्वाशक्ति, आश्वाशक्ति सबसे पहले देख जो आसान है उससे मिलाते हैं। ठीक है, डेसिबल, डेसिबल क्या करता है, ध्वनि की प्रबलता की मापती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई में डेसिबल जो होता है कि कितना ध्वनि, कितना साउंड है, साउंड के जो कितना शोर शराबा हो रहा है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, वो मेजर किया जाता है डीबी से, जिसको बोलते हैं डेसिबल, है ना। ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है, ये बिल्कुल भी नहीं। सेल्सियस जो होता है तापमान मापता है, क्या मापता है, तापमान, यानी टेम्परेचर को मेजर करता है, हीट को नहीं। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। अगर हम ऊष्मा की बात करें तो उसका यूनिट कैलोरी में भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है और किलो जूल भी होता है। ठीक है, लेकिन वाट जो है बिल्कुल नहीं होता। वाट जो है पावर का यूनिट है। वाट जो है पावर का यूनिट है, यानी शक्ति का यूनिट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो ऊष्मा का जो इकाई जो है सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी भी है यूनिट है, अर्ग भी होती है, जूल भी होती है। अगर हम ऊष्मा की बात करें, अगर हीट की बात करें, तो अगर इसका यूनिट जो होता है वो कैलोरी भी होता है, अर्ग भी होता है और जूल भी होता है, यानी तीनों होता है। तो सेंटीग्रेड क्या होता है, नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती से हो गया। लेकिन 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम और 10⁻15 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा 10⁻12 ग्राम। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। जैसे देख सकते हैं 1 मिलीग्राम की अगर हम बात करें, यानी 1 मिलीग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, 1 मिलीग्राम की अगर हम बात करें तो ये होता है 10⁻³ ग्राम। अगर हम माइक्रो की बात करें तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 ग्राम। और अगर नैनोग्राम की बात करें, नैनो से आ जाता है 10⁻9 ग्राम। और पिकोग्राम में आता है 10⁻12। पिको में कितना आता है 10⁻12 ग्राम हो जाता है। और एक फेम्टोग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम होता है। तो बेसिकली तीन तो हम लोगों को पता होता है। मिली में कितना हो जाता है 10⁻3, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में -9 हो जाता है और पिको में क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा और फेम्टो में हो जाएगा -15। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम, यानी एक पिकोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, एक पिकोग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻12 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
42 पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाब की। पास्कल जो है सही यूनिट है दाब की। क्यों? क्योंकि प्रेशर इक्वल टू न्यूटन, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो जाता है न्यूटन और एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब का। तो क्वेश्चन नंबर 43, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन। ऑप्शन डी न्यूटन मीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाब का इकाई क्या है? न्यूटन मीटर, दाब न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। सॉरी, दाब प्रेशर इज इक्वल टू, दाब इज इक्वल टू फिर फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो फोर्स हो जाता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूटन मीटर भी नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन जो होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका यूनिट हो। क्यों? क्योंकि पास्कल यानी जो होता है प्रेशर का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ये मीटर स्क्वायर कहीं पे नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, इनमें से दाब का कौन सा मात्रक है? तो दाब का जो मात्रक होगा प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? किग्रा सेंटीमीटर, किग्रा घन सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो दाब का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या तो पास्कल बोल सकते हैं। कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, परिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट होता है बार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है? बार होता है। और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार जो होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है। यानी 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 0.1 बार के, 1.0 बार के, या फिर 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। 1 बार बराबर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, दाब। क्योंकि दाब जो होता है एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए दाब क्या है? एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं यूपी पीसीएस
2021 में पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस में है ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पूछ रहा है कि विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है, वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। वोल्टेज के संदर्भ में पूछ रहा है, वोल्ट के संदर्भ में, कि बताओ वोल्ट क्या है, कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल वन। तो जो है यह एक अदिश राशि है। क्या है? वोल्ट क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ एक अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। वोल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 159 लीटर। तो एक बैरल में कितना हो जाता है? 159 लीटर तेल होता है। ठीक है, एक बैरल में क्या होता है? 159 लीटर होता है। यही क्या करता है, बैरल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तेल वाले कंट्री से क्या करता है, ख़रीदता है, उसको फिर प्यूरीफाई करके अपने देशवासियों को बांटता है। तो एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 50। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो होता है फर्मी। क्या होता है? फर्मी। फर्मी लंबाई का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 बोलता है कि दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, उनमें से सही को मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? सही कोड को एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो क्यूसेक का क्या हो जाएगा? बाइट रिएक्टर बार। ठीक है, तो बार जो होता है सबसे पहले जो आसान है उसको मिलाते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बार किसका यूनिट है? दाब का। किसका है? दाब का, है ना, दाब का है। रिएक्टर किसका है? रिएक्टर जो है रिएक्टर जो है वो है आपका भूकंप की तीव्रता मापता है। नहीं बोलते हैं कि कितने भूकंप जब आता है तो भूकंप की अगर इंटेंसिटी मापनी हो तो वो रिएक्टर से मापा जाता है, रिएक्टर से मापा जाता है। अगर वहीं पे हम बात करें बाइट की, तो बाइट किससे मापा जाता है? कंप्यूटर से। बाइट किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर संबंधित है। बाइट क्या है? कंप्यूटर संबंधित है। रिएक्टर हो गया, बार हो गया, बाइट हो गया, अब क्यूसेक बचा। तो क्यूसेक किसका यूनिट है? प्रवाह की दर को, क्यूसेक जो होता है प्रवाह की दर को मेजर करता है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक जो होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि क्यूसेक से जल का प्रवाह मापा जाता है। ठीक है, जल का बहाव। तो ऑप्शन सी इज राइट। ये भी उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए नॉट, डॉप्सन, पॉज, पॉज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन।
डॉप्सन जो होता है, डॉप्सन एक ऐसा यूनिट है जो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मापता है डॉप्सन। डॉप्सन क्या करता है? मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, है ना। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा, डॉप्सन। ये देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोगों को बताया कि वायुमंडल में ओजोन का जो थिकनेस होता है, ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है वो डॉप्सन की मदद से मापी जाती है। तो पृथ्वी की मोटाई मापती है, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या फिर सौर के मापन में। तो डॉप्सन का जो इस्तेमाल होता है वो ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 50+ इस तरीके से जो है आज का सीरीज 50+ MCQ जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हम लोगों ने कवर किया। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।